अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब मिदा ईमान महबूबा। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी तमाशुक़े द सुभान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लक नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लक ईमान या रसूले मदनी। और का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। और न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। यकीन करे इस शेर का मिस्दाक हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमिन नबिय्यीन थे कि आपने जो ज़िंदगी गुजारी कभी आपने जालिम के सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि हर जाबिर की आंखों में आंखें डालकर बात की है। और सिर्फ खुद नहीं, खुद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो शुजात और बहादुरी की वो पैक करते कि आप खुद फरमा रहे थे कि मैंने हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पर एक दुआ की थी, और वो यही था कि जो शुजात बहादुरी और इस्तिकामत अल्लाह करीम ने आपको नसीब फरमाई है उससे मुझे भी कोई खैरात मिल जाए। फिर आप फरमाते थे कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने वो करम नवाजी की कि फिर कभी जिंदगी में किसी भी मसले पर किसी भी जगह पर मैं कोई परेशान नहीं हुआ, कभी मैं घबराया नहीं। और उसका तो हमने मुजाहरा भी देखा। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने उनके साथ के अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में भी बेदारी पैदा की है। और अब ये जवान हम देख रहे हैं जिनकी जिंदगी इस तरह नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हर जालिम और जाबिर के सामने सीना सफर होकर खड़े हैं और अपने कायदीन से कह रहे हैं मैं सर बकफ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अल्लाह करीम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र मुबारक पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। न सर झुका कीजिए न मुंह छुपा कीजिए, और सितमगर की नजरों से नजरें मिला कीजिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कीजिए। इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, पीराने तरीक़त, बिलखुसूस हमारे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के सरपरस्त आला, हमारे दिलों की धड़कन हुजूर क़िबला पीरी तरीक़त रहबर शरीयत बक़ियतुस सलफ़ जनाब हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान और कारकुनान, दूर नज़दीक से आने वाले उशाकान रसूल, तमाम अहबाब को दिल की अता गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुजरात में
और उसके जो मुज़ाफ़ात है, जब भी मैं आया, यकीन करे मैंने यहाँ के लोगों में हर दफ़ा एक नया जोश, एक नया जज्बा और एक नया वलवला पाया। और मैंने देखा कि नौजवान हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के दीन के लिए इंतहाई मुखलिस होकर मैदान अमल में काम कर रहा है। और क्यों ना हो, इसी सरजमीन से जहां पर एक शहीद, जहां पर एक बंदा दीन के लिए कुर्बानी देता है, फिर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु उनके तुफैल करोड़ों और पैदा करता है। हम नहीं बोले हजरत कारी यूसुफ सुल्तानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को, उनकी तुफैल, उनकी कुर्बानी की तुफैल इंशाअल्लाह ताला गुजरात के गली गली और कोचे कोचे से लब्बैक वाला निकलेगा इंशाअल्लाह। तुम जितना जोर लगा लो और भी लगा लो, तारीख है हमारी, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कीजिए, हमारी तारीख है। तुम जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। आप जुल्म करते करते तक जाएंगे, हम सहते सहते नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ रहे। हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन हमें फरमा गए कि हम जिनका काम करते हैं, तुम्हारा मीडिया बाइकाट करे मसला नहीं है, तुम्हारा सोशल मीडिया, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कम से कम 2000 हमारे बड़े अकाउंट्स ट्विटर के उन्होंने ब्लॉक कर दिए, सस्पेंड कर दिए, ताकि ये आवाज हुजूर के गुलामों तक नहीं पहुंचे। हमने कहा तुम लाख कोशिश करो, हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ रहे। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है, अब तेरा भी दौर आने को है फक्र गयूर, कि कागज रोह फिरंगी को हवा इसी मुजर। अब इंशाअल्लाह अंग्रेज और उनके नौकर चाकरों का दौर खत्म होने वाला है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का दौर आने वाला है इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने पूरी दुनिया में जो नामूस रिसालत की अजान दी है, और आपने गली गली और करिया करिया जाकर लोगों को जगाया है, ये वो अजान है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस पर उम्मत ने भी लब्बैक कहा है। आप हमेशा फरमाते थे कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते और गलत मशवरे देते हैं और गलत अंदाजे लगाते हैं कि नहीं अब कौम सो चुकी है। उन्होंने कहा कौम को कोई मुखलिस लीडर चाहिए। अब भी मोहम्मद अरबी की गुलामों में वो तड़प बाकी है कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके पीछे चलने को तैयार है। अगर उनके आगे वो की आदत हो जो उनकी जज्बात को आगे, फिर वो उनकी जज्बात को बेच न दे, उनकी जज्बात की कदर करे और उसकी जज्बात की तर्जमानी करे। आप फख्र करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी नस्लें भी फख्र करेंगे कि अल्लाह करीम ने आपको वो कायद दिया जिन्होंने आपके जज्बात की वो तर्जमानी की और उन्होंने आपके जज्बात को मेरे मुस्तफा करीम के दीन मतीन के खिदमत के लिए हम वक्त यो इस्तेमाल करके वल्लाह मैं अब भी हमारे सरपरस्त आला साहब तशरीफ फरमा है, इनके सामने सारे हालात आपके सामने हैं। हमें किस किस तरीके से कोशिश की गई, खरीदने की भी, डराने की भी, धमकाने की भी, और बड़े अजीब अजीब ऑफर्स भी हुए। लेकिन वल्लाह मैं अपने जिम्मेदारान को भी कह रहा हूं कि आप फख्र करें, अपने तहरीक पर आप फख्र करें और अपने कायदीन पर भी फख्र करें, और बिलखुसूस अपने नौमुंतखब कायद किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिगर गोशा, हमारे दिलों की धड़कन, नौजवानों की दिलों की धड़कन हजरत हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब पर हम फख्र करते हैं। हमने देखा था पहले भी उनकी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर और शुजात, वो हमने हर धरने में, हर जलसे में उनकी सलाहियतें सब कुछ हमने देखा था। लेकिन उसी वक्त खुदा की कसम दिल बाग बाग हुआ और मुझे बाबा जी की तरबियत पर फख्र हुआ कि जब हुकूमती वजीर आया
और उन्होंने हमारे सामने बड़े बड़े ऑफर्स रखे कि आप इस मुआहदे से पीछे हट जाएं, हम शर्मिंदा हैं, हम नहीं कर सकते, बस आप पीछे हट जाएं और बदले में हम आपको ये देंगे वो देंगे। वो अरबों रुपयों के ऑफर कर रहे थे। उन्होंने कहा आप आपने तमाम कारकुनों को पैसे दे, उनके मसाजिद बनाए, उनके मदारिस बनाए, उनको बड़े आप पैसे दे, आप सेनेट में पहुंच जाए, आपको टिकटें मिलेंगी, आप फलां जगह पहुंच जाए, आप बाहर जाएं, इस मसले को बाहर ममालिक में मतलब चक्कर लगवाएं। जब ये सारे बातें की और हमने उनको आखिर में कहा कि आप गलत जगह पे आए हैं, शायद आपके जहन में यही है कि हम इनको ये दुनियावी चमक दिखाकर हम इनको धोखा करेंगे इस पर कि आ जाओ पैसे ले लो, और वो उसके पीछे भाग जाएंगे। मैंने कहा वो कोई और होंगे जिन्होंने खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अपने पेट के लिए इस्तेमाल किया। ये लब्बैक वाले हैं, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के तरबियत याफ्ता है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इनको वो तरबियत दी है कि इस मसले में उनके सामने सोना और मिट्टी बराबर कर दिया है। ये तो आप कुछ पैसों की बात कर रहे हो, पूरी दुनिया की सल्तनतें, बादशाहतें और दौलतें हमसे हमारे किसी अदना कारकुन की कदमों में डाल दे। कायदीन की तो बात ही कुछ और है, जिम्मेदारान की तो बात ही कुछ और है। खुदा की कसम, हमारा कारकुन जिनके जिंदगी हुजूर के इज्जत और आबरू के हिफाजत के लिए गुजर रही है और उस जिंदगी में वो जो शान से ले रहा है, खुदा की कसम वो सारी दुनियातें, सारी दुनियावी दौलतें वो अपने वो एक सांस के बदले भी आपको नहीं देंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। चर्चा रहेगा। और जब वो वजीर 3 दिन बाद वापस जा रहा था तो उन्होंने कहा मुझे मिलने तो दे अपने अमीर साहब से। हमने कहा हम तर्जमान हैं उनकी। तो आपने कहा मैं ताज़ियत तो कर सकता हूँ। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जब उन्होंने ताज़ियत की और फिर किबला कायदे मोहतरम से मिले और जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ तो आप दे देते। हमने 3 दिन गुजारे और मैं तो बड़ी उम्मीद और ऊपर बड़ी जो है ना अपने वज़ीर आज़म साहब को मैंने बड़ी बातें की थी कि मैं ये मसला हल करूँगा, तो मुझे तो कुछ दे दे कि मैं उनके सामने अर्ज़ करूँ कि हमने ये काम किया है। तो हमारे कायदे मोहतरम ने उनको एक जवाब दिया और खुदा की कसम आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप हमेशा अपने कायदीन पर भी फ़ख्र करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो गैरत ईमानी और हमीयत है उसमें उस पर भी आप फ़ख्र करेंगे और किबला अमीरुल मुजाहिदीन के खून को आप सलाम पेश करेंगे। आपने जो जवाब दिया वल्लाह हमारे दिल को ठंडक पहुंचाई। आपने फरमाया कि नहीं नहीं हम आपको बहुत बड़ी बात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपने ना हमारे पैसों को कबूल किया ना हमारे किसी भी ऑफर्स को कबूल नहीं किया, तो किस तरह आप हमें बड़ी बात दे रहे हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं, आप जाकर अपने मशर को कहना, आप जाकर अपने वज़ीर आज़म साहब को कहना कि आपके रियाया में और आपके मुल्क में अब भी मोहम्मद अरबी के वो गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकत न उनको डरा सकते हैं, न उनको धमका सकते हैं, न उनको झुका सकते हैं और न उनको खरीद सकते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आपने फरमाया हम तो उनकी औलाद है जिनके सामने रोम की सल्तनत रख दी गई। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सहमी को जब रोम वालों ने अपने बादशाह के सामने पेश किया कि यार बड़े बहादुर है, अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो भला हो जाएगा, तो उनको आप पैसों की और औरतों की ऑफर करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको बुलाएं। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा मेरे करीम आका को गुलाम सामने आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको और रोम की आधी सल्तनत दे रहे हैं और जो रोम की सबसे खूबसूरत लड़की है उससे आपका शादी भी करना चाहते हैं।
तो आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी छोड़िए, आप अपने करीम आका की गुलामी छोड़िए, इस्लाम को आप खैरबात कहे और हमारी तरफ आ जाए और आधी सल्तनत ले ले। जो आपने जवाब दिया है कयामत तक हुजूर की गुलामों के लिए मीनार नूर है। आपने फरमाया लवा तनी जमी अमा तमलिक व जमी अमा तमलिक व जमी मुल्किल अरब मा रजात अन दीन मुहम्मदिन तरफत आइनिन। हमारे सामने आधी सल्तनत रख दी है, अगर ये पूरी रख दे फिर इतना और दे और फिर सारे अरब की बादशाहत हमें दे तो खुदा की कसम हम करीम आका के साथ पलक झपकते देर बेवफाई नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें माना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इसलिए आप इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लें भी फख्र करेंगे इस पर कि हमने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का ज़माना पाया था और हमने फिर उस मर्द कलंदर का साथ भी दिया और दिलो जान से साथ दिया। यकीन करें आपके मज़ारिफ पुरनवार पर जब भी देखते हैं नौजवानों की इस तादाद को और फिर जिस तरह वो भी खुद होकर नारे लगाते हैं और कुछ अजीब हालत और कैफियत तारी हो जाती है। यकीन करें ये वो हालत है जिनके लिए कुफर ने बड़ी कोशिशें की, उन्होंने बड़े बेहयाई और फहाश और औरियाने की, जिन जिन तरीकों से उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से मुसलमानों से ये जज्बा गैरत और हमीयत निकाला जाए और फिर जब ये जज्बा निकाला जाए तो फिर हमारे लिए उनको ज़ेर करना कोई मसला नहीं है। फिर हम उनको कहेंगे आ जाओ हम आपके लिए यहाँ पे मसाजिद भी बनाते हैं, आप इबादत भी करें, इतिकाफ के लिए भी बैठे, आप यहाँ पर बड़ी जो है ना सदके और खैरात भी करें और आप एक दूसरे के साथ भलाइयाँ भी करें। हमारे मुल्क में हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे बल्कि हम आपको जगह भी देंगे, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आपने हमारे मर्जी के मुताबिक इस्लाम पे चलना है। आपने जिहाद का नाम नहीं लेना, आपने किसी जालिम किसी मजलूम की आवाज पर लब्बैक नहीं कहना और आपने किसी जालिम के सामने नहीं आना। अगर हम आफिया सिद्दीकी को उठा के ले आए तो आपने उसके लिए आवाज भी नहीं उठाना। अगर हम 10 लाख मासूम बच्चों को इराक में शहीद करें तो तब भी दहशतगर्द आप ही होंगे, हम अमन पसंद होंगे, आप हमारी तरफ आके उठाकर भी नहीं देखेंगे। अगर हम अफगानिस्तान को मलियामेट करें और हर असलहा की उधर हम तजर्बा करें तब भी आपने दहशतगर्द हमें नहीं कहना, तब भी आपने हमें दहशतगर्द नहीं कहना। न आपने इस्लाम के लिए अपने भाइयों के लिए आवाज उठाना है, न जिहाद का अलम बुलंद रखना है। इसलिए उन्होंने कहा इस्लाम के ऊपर चलना है तो हमारे मिजाज के ऊपर चलना है। जब हमारे मिजाज के मुताबिक हो तो ठीक है, फिर आपकी पाकिस्तान में भी जगह होगी, हम आपके लिए कॉन्फ्रेंस रखेंगे, कभी सोफी कॉन्फ्रेंस, आलमी सोफी कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उसमें हम आपको मदऊ करेंगे, मेजबानी भी हम करेंगे और आपको हम मुराद भी देंगे, आपको हम वीजी भी देंगे, आपके लिए आसानियां होंगी। लेकिन आपने अजीमत के रास्ते पे नहीं आना, आपने हमेशा रुखसत के रास्ते पे आना और इस तरीके से कि इस्लाम पर मुसलसल हमले हो तो आपने जिहाद का नाम नहीं लेना। अगर करीम आका के इज्जत और नामूस पर हमले हो तो फिर भी आपने उसका जवाब नहीं देना। और अगर हम बैनुल मज़ाहब हमाहंगी को इस तरीके से आपके सामने लाए कि इस्लाम के हक्कानियत पर हम वार करें और हम कहे नहीं सब मजहब रंग बिरंगे फूल है और हर किसी का अपना एक खुशबू है, तब भी आपने कुछ नहीं कहना। बस आपने हमारे सामने सर तस्लीम हम करना है। हम कहेंगे नहीं इस्लाम भी मजहब है, फलां भी मजहब है, फलां भी मजहब है। हम अपने लोगों को आके ले आएंगे और उनको कहेंगे ये बैनुल मज़ाहब हमाहंगी है और
आप सिर्फ ये बात ना करें कि इस्लाम के इसके बाद तमाम अदयान बाकी सारे मनसूख हो चुके हैं। नहीं नहीं, बल्कि उनकी भी अपनी जगह एक हैसियत है और अब भी वो हमारे लिए काबिल कबूल है और अब भी हम जो है ना उनकी जिक्र कर सकते हैं, उन पर अमर पैरा हो सकते हैं। यकीन करें ये वो हालात थे कि उसमें ये कामयाब हो चुके थे। उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के जड़ों को खोखला करके अपने ये वायरस हर जगह पर तकसीम किया था। कभी किस अंदाज से, कभी किस अंदाज से साहिबान जुब्बा और कुब्बा और दस्तार वाले भी खरीदे थे, बड़े बड़े उलमा भी खरीदे थे। और जब अफगानिस्तान पर जुल्म की इंतहा की गई, हमारे मजलूम मुसलमानों को कंटेनर में रखकर उनको उनके नीचे आग लगाकर बोन दिया गया और हमारे बच्चों को एक एक पर ड्रोन हमले करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुंदूज के मदरसे पर दस्तार बंदी के तकरीब पर छोटे छोटे बच्चों को आग और खून में तड़पाया गया। 10 लाख मासूम बच्चों को इराक में शहीद किया गया। फूल जैसे खूबसूरत बच्चों और बच्चियों को शाम में शहीद किया गया। इसके बावजूद भी मुसलमाना ने आलम पर एक सुकूत तारी था और हर कोई कह रहा था नहीं नहीं, हम तो अमन पसंद है, हम तो अमन पसंद है और इस्लाम तो हमें अमन का दर्स देता है। और हर जगह पर यह आलम हो गया था कि बस ठीक है, हमारे सामने निस्बत पर तकरीर करनी है कि आपने सिर्फ अपनी आस्थाने के साथ निस्बत रखना है, बाकी आप हर चीज से आप बरी और जिम्मा है। बस उनके लिए उन्होंने खतीब भी ऐसे रखे थे जो कि सिर्फ वही करते थे कि नहीं, आपने अगर साल में एक मिलाद कराया और अपने मुर्शिद से निस्बत रखी, ये काफी और शाफी है। बाकी इस्लाम के लिए यही खिदमत है, सुन्नियत की भी यही खिदमत है। खुदा की कसम ये हकायक है, जब ये आलम हुआ और हमारे पास अलावा अपने अकाबिरीन के, अलावा अपने असलाफ के, जिन्होंने जालिम के सामने उनका मुकाबला किया था, जेलें काटी थी, अंग्रेज साम्राज्य का मुकाबला किया था। अभी मेरे से पहले एक दोस्त बयान कर रहे थे और उन्होंने चर्चिल का तस्करा किया। मैं आज फख्र से कहता हूं कि चर्चिल वो शख्स है कि जिनके साथ मेरे जद्द अमजद टकराए थे और उन्होंने उनको शिकस्त दिया था। और आखिर में चर्चिल के ये अल्फाज भी है कि सन 30 में हमारा मुकाबला उस फाटा के गयूर अवाम से था कि हमारे तोपे वो काम नहीं कर सकते थे जिनके लाठियों ने वो काम करके दिखाया था। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि ये जो एक दिन में जिंदाबाद जिंदाबाद। रिज़वी तेरा नाम रहेगा। यकीन करे हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान किया, उम्मत मुस्लिमा पर बड़ा एहसान किया। हमारे पास असलाफ के अलावा कि हम कह सकते थे कि किस तरह अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये उस साम्राज्य का मुकाबला किया और फिर कादियानियत को शिकस्त दी, किस तरह हमारे फलां काबिर ने, यही तो हमारे पास था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने उनको शिकस्त दी है। एक एक दिन में जो चर्चिल की फौज थी उसी वक्त। और ये तारीख में अपने आप से नहीं कह रहा, ये हमने पाकिस्तान की जो अभी स्पेशल ब्रांच और आर्काइव्स के बंडल है उससे हमने निकाला कि सिर्फ एक दिन में हमारे दादा हुजूर और उनके साथ
थोड़े मुजाहिदीन थे और उन्होंने एक दिन में 700 अंग्रेजों को मुर्दार किया था। 700 उनकी पूरी पलटून को शिकस्त दी थी। तब अंग्रेज इस पाकिस्तान से निकले हैं। पाकिस्तान से अंग्रेज मुज़ाकरात पर नहीं निकले, रेफरेंडमों पर नहीं निकले। आप ये बात अपनी ज़हन में याद रख के इंशाअल्लाह ताला आप कभी आ जाएंगे हमारी तरफ, हम अपनी मुर्शिद पाक की मज़ार आपको दिखाएंगे जहां पर वो बम अब भी पड़े हैं, जो कि आपके विसाल के बाद उन्होंने उधर गिराए थे। जो बम मज़ार पे गिरे हैं वो पटे नहीं है, वो अब भी सही सलामत पड़े हैं, अब भी पड़े हैं। वल्लाहि लज़ीम असलाफ की तो तारीख है। मैं जब भी गुजरात आता हूं, गुजरात में जब भी आता हूं, गुजरात वो इलाका है जहां पर 1953 में मेरे जद्द अमजद ने आपके गुजरात के जेल में 7 महीने गुजारे थे, 1953 में। और यहीं पर आपने एक पूरी किताब तसनीफ फरमाई थी। और आप बहुत अच्छे पश्तो के मशहूर शायर, सूफी शायर भी हैं। तो आपने जब यहां पर गुजरात के कालकोटरी में आपको बंद किया गया, तो एक कादियानी नवाज जो उसी वक्त जफरुल्लाह कादियानी सरेआम वो वजीर खारिजा थे, उन्होंने हुक्म दिया था कि लाहौर के जलसे को अगर किसी ने कामयाब किया तो मैं उसको फांसी दूंगा। तो जब मेरे जद्द अमजद की खैबर पख्तूनख्वा से आपको दावत दी गई थी, आप जब चले गए और सामने देखा, ये अखबार अब भी मेरे पास मौजूद है, रोजनामा जमींदार 18 फरवरी 1953। उस अखबार में अब भी वो तस्वीर और उसकी जो खबर है वो मेरे पास है और वो सोशल मीडिया पर भी है। जब आप उधर आ गए जलसगाह पे और देखा तो जलसगाह कोई सारा तितर बेतर था, कायदीन अक्सर गिरफ्तार थे। आपने फरमाया क्यों जलसा नहीं शुरू हो रहा? लोगों ने कहा कि बड़ी सख्त ऐलानात हुए हैं कि अगर किसी ने जलसे को कामयाब किया तो उसको फांसी दिया जाएगा। तब आकर आपने माइक हाथ में लेकर ऐलान किया कि अगर किसी को हुजूर के इज्जत और नामूस की खातिर तख्त-ए-दार पर लटकाया जाता है तो ये मोहम्मद अमीन खुद ऐलान करता है कि इस जलसे की सदारत में खुद करता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब वो जलसा कामयाब हुआ और वापस आप आ गए गुजरात रेलवे स्टेशन पर, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया गुजरात रेलवे स्टेशन पर। जब यहाँ के कालकोटरी में बंद किया गया तो कि एक कादियानी नवाज ने आपको कहा कि आपको तो फांसी दिया जाएगा। तो जद्द अमजद की आंखों मुबारक में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी आप डर गए, ये तो कुछ प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, उसके बाद दिया जाएगा भी नहीं। तो आपने फरमाया बदबख्त मैं इस वजह से मेरे आंखों में आंसू नहीं आए कि मैं डर चुका हूँ, बल्कि मैं इस वजह से कि आपने अशार पढ़े और वो अशार ये है कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहता जारे दे लता उमदगा में मनशादा स्ताद इश्क पपत में वजनी सगौगादा सर्रापुर तकड़ा अजब तमाशादा। या रसूल अल्लाह, मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। रुख अनवर उठाकर ये नजारा देखिए, बलकुसूर में गमाज नवी ने कसम दे चिस्तामीन जमा जुमला मुद्दादा, मेरा कोई और कसूर नहीं है, खुदा की कसम और कोई कसूर नहीं है। कसूर ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके इश्क और मोहब्बत की खातिर यहाँ पे हूँ। अगर ये कसूर है तो हर साथ में रूह हजार हजार कर रहता। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो हम जिंदगी के हर सेकंड में हजार बार करेंगे, बार बार करेंगे, सरेदार करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हम नहीं, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला इस मैदान में रहेंगे। आपने फरमाया हर साथ में रूह हजार हजार कर रहता जारे ते लता हम दगा में मनशादा। या रसूल अल्लाह, मैं इस वजह से अफसोस मुझे हो रहा है कि ये सिर्फ एक जान है और इसको कुर्बान करने का वक्त है, और इसके लिए उन्होंने तख्तेदार पर मुझे लटकाने के लिए तैयारियां मुकम्मल की है। तो या रसूल अल्लाह, ये तो एक जान है, काश मुझे जिंदगी के हर सेकंड के एवज हजारों जाने मिल जाता तो वो एक एक मैं आपके इश्क और मोहब्बत में आपके कदमों में कुर्बान कर देता। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। यकीन करे हमारे पास 53 में 73 में
तारीख तो थी, लेकिन उसके बाद जो खला पैदा हो गई थी, खुदा की कसम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उसको ऊपर किया है। फिर हमारे पास उन हस्तियों के अलावा कोई नहीं था कि हम इन्हीं लोगों के सामने पेश कर सके कि देखो ये हुआ है, हुजूर के दीन की खिदमत इस तरह करते हैं। यकीन करें, जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उस माहौल में, मुझे अब भी याद है, उसी वक्त हमारा मदरसा जो था ना वो बिल्कुल पाक अफगान बॉर्डर के करीब है, तकरीबन कोई 40-50 मिनट का सफर है। तो ज्यादातर जो मीडिया वाले थे वो उधर से गुजर कर जाते थे। तो हमारा जिनके रोड के बिल्कुल किनारे पर मदरसा था, तो वो आ जाते मदरसा और फिर उन्होंने उधर इंटरव्यूज लेने थे लोगों के। मस्जिद भी बड़ी, उसमें बैठ जाते थे लोगों के इंटरव्यूज के। अगर हम उधर हमला करें तो फिर क्या होगा, अगर ये हो तो वो हो। तो तमाम की तमाम तरफ से जवाब यही आता था कि नहीं, इस्लाम तो बड़े बड़े अमन का दर्स देता है और इस्लाम ने तो सबसे पहले अमन की बात की है। यानी किसी के जुबान पर यह नहीं था कि अगर आप हमला करेंगे तो मुसलमान भी हुजूर के दीन के लिए और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए मैदान में निकलेंगे, जिहाद का आलम बुलंद करेंगे। किसी ने यह जवाब नहीं दिया, न टीवी पर, न कोई एंकर, न कोई मुबल्लिग, न कोई खतीब, किसी भी जगह पर, बल्कि उल्टा किताबें इसके मुखालफत में लिख रहे थे कि नहीं नहीं ये जिहाद अब ये है। और फिर जो है ना बिल्लिसान और फिर जिहाद बिलमाल, इनकी तो बातें हो रही थी, मगर जिहाद बिस्सैफ, जिसका मेरे करीम आका को नबीउल मलाहिम, जंगों वाला नबी, नबीउल मलाहिम, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी मदनी कुफार के सामने इस्लाम के सरबुलंदे के लिए तलवार उठाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से इस्लाम हर जगह पर, पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, इंडोनेशिया में भी है, हर जगह पर मशरिक से मगरिब तक इस्लाम फैला। मगर जवाब सिर्फ यही था। आप यकीन करें, जब इस नाउमीदी के इस अजीब तरीन माहौल में कि जब कोई भी बंदा आगे बढ़कर तैयार नहीं था और अजीब अजीब उन्होंने स्कॉलर, उन्होंने एक माहौल बनाए रखा था और फिर जो बाकी रही सही कसर था वो मुशर्रफ ने मुकम्मल तौर पर खत्म करके उन्होंने जो इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग किया, उन्होंने जो फहाशी और उरियानी की बुनियाद रखी, और ये उनकी अपने घर की गवाही है, ये मेजर रिटायर्ड मीर अफजल की गवाही है कि उन्होंने जब बुश के सामने मुख्तलिफ अपने कौम के बच्चियों के डांस करवाए तो उसमें जो आखिरी डांस था वो बिल्कुल मुकम्मल उन बच्चियों को नंगा करके उन्होंने जब बुश के सामने उसकी वो उन्होंने डांस करवाया और बुश ने देखा कि जिस तरह ये जर्नैल मेरे सामने अपनी कौम के बच्चियों को नंगा करके नचवा रहा है, तो उन्होंने उनके उसी वक्त चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और उन्होंने ये हाथ इस तरह किया कि मतलब आप बेगैरती के उस गड्ढे में अब गिर चुके हैं कि जहां से निकलना मुहाल है, कि आपने अपने बच्चियों को मेरे सामने नंगा कर दिया। कोई उस जालिम के सामने जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। तमाम के तमाम चमचे बने हुए थे, तमाम के तमाम उनके तारीखों में लगे थे। उसी वक्त से लेकर उसी वक्त पे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जेल गए थे और उन्होंने मुकाबला किया, इस अंदाज से किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस इखलास से किया कि अल्लाह करीम ने आपकी आवाज में बरकत अता की। और उस इखलास की बरकत से जब आप मैदान में निकले तो आपने उन लोगों को फरमाया कि नहीं नहीं, जब इस्लाम तब अमन का दर्स देता है जब मुसलमानों की इज्जत और आबरू महफूज हो, जो शर्क से गर्ब तक मुसलमान अमन से हो, कोई मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत हो, तब इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन अगर सिर्फ बनु कैनुका की एक औरत का एक यहूदी मजाक उड़ाता है और उनके दुपट्टे को नीचे किसी चीज से बांध देता है, वो औरत कड़ी हो जाती है तो उनका चेहरा जाहिर हो जाता है। यहूदी हंसते हैं, एक मुसलमान सामने था, उन्होंने उस यहूदी को कत्ल भी किया और मेरे करीम आका ने पूरे कबीले को खबर भेजी कि तुमने एक मुसलमान औरत की चादर को आपने बेइज्जती की है और इस वजह से मैं हुक्म दे रहा हूं कि पूरा कबीला छोड़ दे, वरना अगला हुक्म इससे भी ज्यादा सख्त होगा। जब वो वक्त हो तब इस्लाम अमन का दर्स देता है कि मुसलमानों की माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत हो। लेकिन जब अफगानिस्तान जल रहा हो, जब कश्मीर जल रहा हो, जब शाम और इराक की बच्चियां चीख रही हो और वो किसी मोहम्मद इब्न कासिम को पुकार रही हो, तब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने मैदान में निकल कर बताया कि फिर उसी वक्त इस्लाम अमन का नहीं बल्कि मैदान में निकल कर पहरा देने की दर्स देता है।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्होंने वल्लाह अपनी परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की। हमारे सरपरस्त आला साहब तशरीफ फरमा है, जब उसी रात भी आप तशरीफ ले आए 16 नवंबर की रात को और सख्त सख्तरीन रात को, जब आप तशरीफ ले आए तो बैठते ही आपने कहा कि मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसी वक़्त भी आपने फरमाया ये मेरे नब्ज़ देखो, मुझे अब भी बहुत बुखार है। वाकई जब हमने नब्ज़ पे हाथ रखा तो बहुत ज़्यादा आपको बुखार था। हमने कहा हुजूर आपके सारे तरबियत याफ्ता, आपके रूहानी औलाद, आपके बेटे सारे मौजूद हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरबियत की बरकत से उन्होंने बहुत बड़ा मारिका भी सर कर लिया है। रात को जो उन्होंने जुल्म किया है उस जुल्म का मुकाबला भी किया है। तो आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप ना आते, अभी मसला कोई नहीं था, तो आपने मुस्कुरा कर कहा कि क्या बात करते हो, ये सब कुछ तो है ही हुजूर के लिए, ये जान तो है ही हुजूर के लिए। खुदा की कसम ऐसा कायद जिन्होंने आपके साथ सोहबत के कुछ लम्हे गुजारे हैं उनको पता है कि आप कितने बड़े और कितने अजीम शख्सियत थे। हमने बड़े लोग देखे अपनी जिंदगी में, बहुत सारे अल्लाह के वलियों, पीरों, मशाइख के साथ हमने जिंदगी गुजारा, मगर खुदा की कसम जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन में हमने जो कुछ देखा, आपकी जूद सखा, आपके इल्म फजल, आपकी तकवा, आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी, आपकी इस्तिकामत, और फिर अल्लाह करीम ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ाहिरी हुस्न अता किया था। आप अपने वक्त में यकीन करें, आप अपने वक्त के उलमा और सुलहा में बेमिसल बेमिसाल थे। हमने कभी आप जैसा कोई नहीं देखा, कभी आपके सोहबत में हमने वो दुनियावी बातें नहीं देखी जो फजूल हो। आपने जो भी बात की है वो तरबियत के लिए की है और हुजूर के दीन के लिए की। उन्हें जाना इसलिए आप खुशकिस्मत है कि आपका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक से है, और यकीनन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि जब कोई बंदा दो कदम भी जिस वक़्त में कुफ्र इल्हाद के इस दौर में, मफाद परस्ती के इस दौर में, दो कदम भी बगैर मफाद के चलने के लिए तैयार नहीं है, आप दिलो जान से मुकम्मल तौर पर सुबह शाम हुजूर के दीन के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सआदत है। लक्कनवाल वालों, खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा करीम का खुसूसी निगाह नाज आप पर है कि जिन्होंने हुजूर के इज्जत और नामूस के लिए आवाज उठाया। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम आका के सामने आपके दुश्मनों पर तीर बरसा रहे थे, तो उसी वक्त जो मेरे करीम आका ने जुमला इरशाद फरमाया, तो ये सआदत हजरत साद को मुबारक हो कि जब उसी वक्त कि वो आप दुश्मनों पे तीर बरसा रहे थे और हुजूर का दिफा कर रहे थे, तो उसी वक्त जब सारी कौम और सारी उम्मत ये कह रही है कि फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दि मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ, कि हमारे माँ बाप, औलाद, माल सब कुछ हुजूर पर कुर्बान हो, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत पर, रश्क आता है उनके किस्मत पर कि मेरे करीम आका
आका उनको तीर दे जाते। और तारीख की किताबों में है कि उसी दिन हजरत साद ने 1000 से ज्यादा तीर हुजूर के दुश्मनों पर उसी वक्त आपने मारे थे। और हर तीर के साथ जब करीम आका आपको दे रहे थे तो हर तीर के साथ हुजूर फरमाते इर्म साफिदा का भी व उम्मी, ए साद ये तीर मारो मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए। खुदा की कसम इसलिए आप यकीन करें कि जो भी मेरे करीम आका की इज्जत और नमोस के लिए मैदान में है उस पर खुसूसी निगाह करम मेरी मुस्तफ़ा की। और तहरीक आप देखे जिस तरह पूरी दुनिया के लिबरल सेकुलर बिदीन किस किस अंदाज से वो तहरीक की मुखालफत कर रहे हैं और इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आलम कुफर नहीं है, खुदा की कसम हमें तो अपने किस्मत पर रश्क आता है कि हम उस जब हम 7 सितंबर को जेल में थे, मर्दान जेल में, ये जो पिछले 7 सितंबर को हमने पेशावर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, तो उस प्रोग्राम को जब हम आखिरी और फाइनल तैयारियां हम कर रहे थे तो 5 सितंबर को पुलिस वाले आए और गिरफ्तार करके ले गए मर्दान जेल। मैंने रास्ते में पूछा मसला क्या है, कोई इस तरह का? उन्होंने कहा जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम को रोकना है। मैंने कहा उसी दिन तो और भी लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका भी तो उन्वान बिल्कुल भी यही है, वो भी यौमुल फतह मना रहे हैं और वो भी जो है ना वो खत्म नबूवत की ही कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। तो क्या वजह है कि हमें गिरफ्तार कर रहे हो और उनको प्रोटोकॉल दे रहे हो, मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी दे रहे हो? उन्होंने कहा ये बड़ों की बात है, हम तो नहीं जानते लेकिन हमें हुक्म दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, नौकरी की बात है, आप अपनी नौकरी करें, हम अपनी नौकरी करेंगे इंशाअल्लाह। जब मर्दान जेल में एक बारक में तकरीबन पिरौर भी 40 जिसमें उलमा सुलहात थे उसको गिरफ्तार किया गया। और जब 7 सितंबर का सुबह हुआ तो मैंने देखा कि उनके चेहरे कुछ वो उनकी तैयारी हमने भरपूर की थी और किबला बाबा जी तशरीफ ला रहे थे, तो वो कुछ फितरी तौर पर बंदा कहता है ना कि आज हमने बड़ा प्रोग्राम करना था, तारीखी प्रोग्राम। तो मैंने उनको कहा कि माशाअल्लाह बड़े बड़े यहाँ पे हमारे मुकर्रिर भी है, उलमा भी हैं, आप भी आ जाए, नातखान भी है, तिलावत भी करे, हम यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और हम यौमुल फतह यहाँ पे मना रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उधर कॉन्फ्रेंस जो 7 सितंबर खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस थी वो जेल के अंदर, तो मुझे जब बाबा जी ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे कि बात तो उनके काम तो उनके जिक्र से है, काम तो उनके जिक्र से है, यूं हुआ या यूं हुआ। मैंने उनको कहा काम तो उनके जिक्र से है, वो मर्दान सेंट्रल जेल हुआ या पेशावर ग्राउंड पे हुआ, हमारी तो हाजिरी, हम जिनके लिए आए हैं यहाँ पे, हमारी हाजिरी तो उनको कबूल हो चुकी है इंशाअल्लाह। हम तो यहाँ पे जिसके लिए हम आए हैं, हमारा तो अकीदा है इज़्ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही फ़ी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफ़तिही बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीयुन ला ख़फ़ा बिही। हमारा तो अकीदा है कि हुजूर देख रहे हैं और तो हम जिन मालिकों का काम करते हैं वो हमें देख रहे हैं और वो हमें बेआसरा भी नहीं छोड़ रहे। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह कि मेरे करीम आका के गुलामों का ये जो समंदर और इनकलाब पूरे पाकिस्तान में उठ रहा है, मैं आपको बिला मुबालगा कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में लोगों का शायद यही जहन था कि उधर तो बद मजहब और बद अकीदों की बड़ी परमार है और उधर तो शायद या रसूल अल्लाह वाले कम है। मैं अब भी इस वजह से लेट हुआ कि मैं आज भी खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में हमारी एक बहुत बड़ी शमूलियत हो रही थी जिसमें उनका साबिक MPA जो कि 18 से पास हो चुका था 18 में, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी साथियों समेत, और जिसमें पीर साहब के और हमारे सबका आस्थाना था, आस्थाना आलिया तो ढेर शरीफ, उनके सारे साहबजादे भी थे और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी शमूलियत थी। खुदा की कसम आप देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि अब खैबर पख्तूनख्वा वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दीर, चतराल और यहाँ से लेकर आप सवात, मिंगौरा जहां पर भी जाएंगे, फिर चरसद्दा, पेशावर, मर्दान, फाटा यानी खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, आप जिधर भी जाएंगे इंशाअल्लाह घर में आपको लब्बैक या रसूल अल्लाह वाला मिलेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। तो इंशाअल्लाह ये काफिला अजीमत, इसने इंशाअल्लाह अब आगे बढ़ना है। लोग समझ रहे थे शायद कि अमीरुल मुजाहिदीन के विसाल के साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और वो बड़े मुंतजिर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी जो काम कर चुके थे उसका अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर नतीजा हमें नजर आ रहा है। जो नहीं मान रहे थे वो भी मान गए, जो बड़े मुतासिब होकर कह रहे थे ये तो मुशरिक है, जब बाबा जी की खबर सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू जा रहे थे कि आज बड़े आशिक रसूल दुनिया से गुजर रहे हैं। खुदा की कसम बाबा जी वो काम कर चुके हैं जो शायद कोई 100, 200, 300 साल में भी नहीं कर सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने बहुत बेहतरीन माहौल है, बस आपने इंशाअल्लाह ताला दिलो जान से सुबह शाम काम करना है इंशाअल्लाह। ये नहीं कहना कि फला काम नहीं कर रहा तो मैं उनकी शिकायत लगाऊं। तुम कितना काम कर रहे हो आपने ये दिखाना है। आप लोग कितने काम कर रहे हैं आपने ये दिखाना है। अपने उमरा के साथ और जिम्मेदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में रहना है। और इंशाअल्लाह ताला 20 अप्रैल भी नजदीक आ रही है। हमारे साथ जो मुआहदा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते कि किन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की जो इस वक्त अल्लाह करीम ने जो पावर और ताकत हुजूर की इश्क वफा की तहरीक को दी है, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह वज़ीर आज़म की जुबान से ये अल्फाज निकले कि हमने उनके लब्बैक के साथ मुआहदा किया है और उसको हम 20 से पूरा करेंगे, 20 अप्रैल से पहले। ये पीर साहब को पता है कि उसके लिए मुज़ाकरात टीम पर क्या क्या गुजर गई और हमने किस किस अंदाज से उनकी सब चालों का भी मुकाबला किया। उनकी जो अल्हम्दुलिल्लाह धमकियां थी, जो चालें थी, सब कुछ था। किसी भी सूरत वो इस ऐलान के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का इखलास है और आप जो पीछे से खड़े थे मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बरकत से। अब क्या होगा 20 अप्रैल से पहले इंशाअल्लाह हमारी तो उम्मीद भी है और यकीन भी है कि 20 अप्रैल से पहले ये मामला जाएगा पार्लियामेंट में। तो जब पार्लियामेंट में ये मसला जाएगा तो सबसे पहले जो बात होगी वो ये कि पार्लियामेंट में जाने से पूरी दुनिया में नामूस रिसालत के हवाले से बहुत बड़ा पैगाम जाएगा। बात क्या होगी? बात वो होगी कि फ्रांस के सफीर के खिलाफ पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है, जिस पार्लियामेंट को वो पैसों से और अपने अंदाज से जो है ना वो चलाते हैं, उस पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह आप लोगों के इखलास की वजह से इंशाअल्लाह ये बिल पेश होगा। और जब ये पेश होगा तो फिर दो बातें हैं। अगर वो अगर वो इसके हक में वोट देते हैं तो फिर खुदा की कसम पूरी दुनिया में आप मुखलिस कारकुनों की इखलास की बरकत से और इश्क वफा की ताकत से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि अब भी दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिनमें मेरे करीम आका के वो गुलाम रहते हैं कि 1450 साल बाद भी उन्होंने फ्रांस के साथ लेन देन का कोई परवाह आपने नहीं की, कोई उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा माल जाए बाढ़ में, और इसी तरह उनके साथ सारे कारोबार गर्क हो जाए। हमें न उनके बिस्कुट चाहिए, न हमें उनकी आलात और पुर्जे चाहिए, न हमें उनकी माल दौलत चाहिए, न हमें उनके कर्जे चाहिए। हम तोपते भी नहीं है उन पर। और उन्होंने उन सबको पश्चिम डालकर अपने करीम आका की गुलामी में कदम आगे बढ़ाया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और अगर ये बिल पास नहीं होता, अगर वो लोग पार्लियामेंट में इसी मसले में भी, जो कि इंतहाई हसास तरीन मसला है, वैसे बाकी तो सब कुछ आपको पता है, महंगाई कहाँ पे पहुंची है, बाकी मुल्क के हालात क्या है, लेकिन अगर इस मसले पर भी वो 2 नंबर ही दिखाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी कौम को बताना है कि जो लोग आपके वोटों पर उधर चले गए वो अब हमें बताएं वो किसके साथ खड़े हैं, वो अपने करीम आका के साथ खड़े हैं या फ्रांस के साथ खड़े हैं। फिर हमने इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को इनका असली चेहरा दिखाना है।
और फिर कौम को हमने बताना है कि अब बताओ आपकी पोजीशन क्या है, आप किसके साथ खड़े हो। क्या आपका मसला सिर्फ और सिर्फ जो है ना रोड और नाली है? क्या आपका मसला सिर्फ और सिर्फ दुनियावी ये नौकरियां और ये जॉब और ये चीजें हैं? क्या आपका मसला सिर्फ खाना है? आपका मसला सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है? क्या मेरे करीम आका की शफाअत के लिए आप बेताब नहीं हो? क्या उस दिन जब मुंह सब पैर लेंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? हम बताएंगे उनको कि ठीक है उन्होंने कुछ भी नहीं दिया इस कौम को, मगर फिर भी कौम जिंदा है, गुजारा भी हो रहा है, जिंदगी भी गुजर रही है, कारोबार भी चल रहे हैं और पेट्रोल महंगा तरीन रेट पर पहुंच चुके हैं, फिर भी गाड़ियां चल रही है, कोई कमी नहीं आई। डीजल महंगा हो जाए फिर भी गाड़ियां चल रही है और बाकी अशियाई खुर्दनोश महंगी तब भी लोग घरों को ला रहे हैं। लेकिन हम आपको वो बात बता रहे हैं कि इन सब के बगैर भी गुजारा हो सकता है। बिजली ना हो जनरेटर लगाएंगे गुजारा हो जाएगा, सोलर लगाएंगे गुजारा हो जाएगा, रोड ठीक ना हो वक्त ज्यादा लगेगा मगर फिर भी सफर तो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे करीम आका ने अपना रुख अनवर पैर लिया तो फिर किसी का गुजारा नहीं, न दुनिया में न आखिरत में, न कब्र में, न मीजान के पास, न पुलिस रात के पास और न हौज कौसर के पास, किसी भी जगह मेरे करीम आका की बगैर गुजारा नहीं। मेरे इमाम ताजदार बरेली तड़प उठे और फरमाया वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हमारा तो कोई गुजारा नहीं अपने करीम आका के बगैर, इसलिए हम उस दर की तरफ आते हैं जहां से फिर हमको सब कुछ मिलेगा। जो एक निगाह करम फरमाते तो आया न डरते क्यों बदनसीबा, फिर हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। फिर हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को देखते हैं कि किस तरह आपको वो सब कुछ अता हुआ कि जब जनाजा भी होता तो करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए, लाखों नहीं करोड़ों लोग शामिल हुए। ये यकीन करे ये हुजूर की तरफ से सब कुछ मिलेंगे, लेकिन हम अगर हुजूर की तरफ आ जाए, हम अगर उस कूचे की तरफ आ जाए तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक ने आपके लिए राह मुतय्यन की है। हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने आपके लिए राह मुतय्यन की है। अब कोई और रास्ता नहीं है, न पलटने का कोई और रास्ता है। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। अब इस तरफ ही हमने इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे ताकत और पूरी ईमानी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इन जालिम और जाबिरों का मुकाबला करना है, उनकी फहाश और ओरियानी का मुकाबला करना है। और जो इन्होंने कोशिशें की हैं मेरे करीम आका को और अल्लाह और रसूल को सरेआम रोडों पे टारगेट करके जो उन्होंने कोशिश की है और फिर फहाश और यानी के जो उन्होंने कदम रखे हैं, उस मगरिब नवाज एजेंडे को इंशाअल्लाह हमने दफन करना है। अपनी ईमानी गैरत और ताकत के साथ हमने उनको बताना है कि इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी है वो किसी भी जगह नहीं है। आप यूनान की तारीख उठाकर देखिए तो उसकी तारीख में है कि 700 साल तक किसी ने अपनी बीवी को तलाक ही नहीं दी। तो फिर बंदा सोचता है कि वो कितने अच्छे लोग थे कि उन्होंने तलाक वाकई ही नहीं हुई। लेकिन जब बाद में आप देखेंगे तो उसका वजह ये बयान हुआ है कि वहां पर यह कानून था कि अगर कोई बंदा किसी औरत से शादी करे फिर वो उस औरत को नापसंद करे तो वो उसको मार दे, ज़िबा करे, कुछ भी करे, न हुकूमत उनसे कोई सवाल जवाब करेगा न घर वाले करेंगे, उससे पूछगछ नहीं होगी, वो उनका हक था कि उन्होंने मार दिया। तो 700 साल तक कोई वाकया पेश नहीं आया तलाक का। क्यों नहीं आया? जब पसंद नहीं आया तो उन्होंने फौरन ज़िबा किया। ये इस्लाम ही था जिन्होंने औरत को इतना बड़ा मकाम अता किया कि इस्लाम से पहले बेटा अपनी माँ को मंडी में जाकर फरोख्त करता, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा कि अगर रब और उसके रसूल को राजी करना है तो अपने माँ बाप को राजी करो। अगर आपने जन्नत पाना है तो अपने माँ के कदमों में आपके लिए जन्नत है। इसलिए इनको सबसे बड़ी यही फिक्र है कि ये जो हुजूर के दीन के लिए काम हो रहा है, हम इसमें किसी भी तरीके से खलल डालकर लोगों को फहाश और ओरियानी की तरफ लेके आए।
इंशाअल्लाह हमने इन तमाम के तमाम साजिशों का, ये बाबा जी बहुत अच्छी बात फरमाते थे और मैं ज़िम्मेदारान की तसल्ली के लिए वो बात करूं कि आप हमेशा फरमाते थे कि ये व मकरू जो है कुरान में ये पहले है, व मकरू व मकर अल्लाह, कह रहे कि ये व मकरू पहले है। पहले जो है ना ये लोग अपनी चालें चलाएंगे, पहले ये लोग अपनी साजिशें करेंगे, इस्लाम के खिलाफ बड़े बड़े साजिशें होंगी क्योंकि वह मकरू पहले है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारना। फिर उसके बाद रब ने फरमाया है वह मकर अल्लाह, फिर अल्लाह करीम अपना खुफिया तदबीर चलाएगा, फिर उनके सारे मंसूबे मलियामेट हो जाएंगे, फिर हुजूर का दिन तख्त पर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब का जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया और आप इतने लेट तक यहाँ पे जमा है, अल्लाह करीम आप तमाम को जज़ाए खैर दे और हमें दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। रहेगा यूही उनका, मुझे बहुत बड़ा सफर है मेरे आगे, मैं अब सवात जाऊंगा आज रात और सुबह पहुंचूंगा, तो आप लोगों ने ये इस अंदाज से नारा लगाना है, इस अंदाज से कि मेरी सफर आसान हो जाए। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।